गायत्री मंत्र। ये नाम सुनते ही मन में एक श्रद्धा का भाव आता है ना? पर क्या ये सिर्फ एक प्रार्थना है, या फिर हमारे शरीर और दिमाग के अंदर छिपे किसी विज्ञान को अनलॉक करने की कोई चाबी? सोचने वाली बात यह है कि सदियों से जो मंत्र दोहराया जा रहा है, वो आज भी साइंस के लिए एक पहेली क्यों बना हुआ है? तो सवाल यही उठता है, ये महज एक परंपरा है या इसके पीछे वाकई कोई गहरा साइंटिफिक राज छिपा है? चलिए आज हम मिलकर इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इस पूरी पड़ताल में हम गायत्री मंत्र के अंदर छिपे तीन ऐसे साइंटिफिक पावर कोड्स को डिकोड करेंगे जो इसे सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि एक तरह का सुपर टूल बना देते हैं। तो इसको ऐसे समझिए, ये कोई प्रार्थना नहीं बल्कि हमारे दिमाग का एक पावर बटन है। जी हाँ, कोई चमत्कार नहीं बल्कि प्योर वाइब्रेशनल साइंस। चलिए अब इसके पीछे की इंजीनियरिंग को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले डिकोड करते हैं पहला पावर कोड, और ये छिपा है ध्वनि के विज्ञान में। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक खास फ्रीक्वेंसी पर सेट किया गया एक सोनिक टूल है। होता क्या है कि जब इस मंत्र का जाप होता है तो उससे एक खास तरह की वाइब्रेशन पैदा होती है, और ये वाइब्रेशन सीधे दिमाग के एक बहुत ही छोटे मगर जबरदस्त शक्तिशाली हिस्से पीनियल ग्लैंड पर असर करती है। इसे एक तरह से शरीर का मास्टर केमिकल कंट्रोलर भी कह सकते हैं। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसे एक कैलकुलेटेड सोनिक मसाज की तरह सोचिए। मतलब मंत्र की जो रिदमिक आवाज है वो इस छोटी सी ग्लैंड को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे स्टिमुलेट करती है, और इसका जो असर होता है वो कमाल का होता है। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता है? इस मसाज से होता यह है कि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, जिन्हें हम हैप्पी केमिकल्स भी कहते हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं, और यही वजह है कि जॉब के ठीक बाद एक गहरी शांति, एक सुकून सा महसूस होता है। अच्छा, ये तो हुई दिमाग की बात। अब बढ़ते हैं दूसरे पावर कोड की तरफ। अब देखते हैं कि ये असर दिमाग से निकलकर पूरे शरीर के एनर्जी सिस्टम को कैसे रीसेट कर देता है। यहाँ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। जैसे ही मंत्र का जाप शुरू होता है, सांसें बिल्कुल अपने आप धीमी और गहरी होने लगती हैं, और जैसे ही ऐसा होता है, शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है, और जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो कम होने लगता है। ये बिल्कुल एक स्विच की तरह है। हमारा शरीर जो हर वक्त तनाव वाले फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है ना, ये मंत्र उसे वहां से निकालकर एक गहरी शांति वाले रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में ले आता है ना कमाल की बात? और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी पावर कोड की। ये हमारी आज की शायद सबसे बड़ी मुश्किल का हल है, और वो है एक जगह पर न टिकने वाला हमारा मन। एक्सपर्ट्स इसे मंकी माइंड का नाम देते हैं। मतलब मन का एक सोच से दूसरी सोच पर बिल्कुल एक बंदर की तरह कूदते रहना। तो ये जो तीसरा पावर कोड है वो सीधे सीधे इसी आदत पर काम करता है। और इसको समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है, मेंटल वेट लिफ्टिंग। जी हाँ, ये जो मंत्र का बार बार दोहराव है ना, ये बोरिंग नहीं है, ये दिमाग के लिए एक जबरदस्त कसरत है। सोचिए, हर बार जब मन भटकता है और उसे खींचकर वापस मंत्र पर लाया जाता है, तो ये एक रैप लगाने जैसा है। इससे धीरे धीरे कंसंट्रेशन की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे जिम में वजन उठाने से शरीर की मसल्स बनती हैं। तो जब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है? यही कि गायत्री मंत्र सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, ये तो एक बहुत पावरफुल साइंटिफिक टूल है, एक ऐसा प्राचीन पावर कोड जिसे अब साइंस भी डिकोड करने लगा है। तो याद रखने वाली 3 बातें कौन सी हैं? पहली, मंत्र की ध्वनि दिमाग को शांत करती है। दूसरी, धीमी सांस शरीर को शांत करती है। और तीसरी, मंत्र का दोहराव मन को साधता है। ध्वनि, श्वास और एकाग्रता, बस यही है इस प्राचीन मंत्र के पीछे का पूरा विज्ञान। तो अब जब इसके पीछे का विज्ञान साफ साफ सामने है, तो असल सवाल ये उठता है कि ज्ञान के इस पावर कोड का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? क्योंकि ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये तो हाथ में आया एक शक्तिशाली टूल है।